जी, तो आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, डेबिट और क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो एक साथ बना दी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सेल में बता देता हूँ, मैंने कुछ डाटा जो है इस यहाँ पे लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो इन केस हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरह से डेबिट और क्रेडिट का एक साथ बना देते हैं। ठीक है, देन हमें इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। डेबिट रिपोर्ट अलग, क्रेडिट रिपोर्ट अलग, और जो हमारा नुमेरिक के साथ जो हमने टैक्स लिखा हुआ है, डीआर सीआर, इसको भी हमने सेपरेट करना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने नुमेरिक से, जो हमने टैक्स लिखा है इसको क्या करेंगे, सेपरेट अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स पे यहाँ पे क्लिक करके इसको मतलब बैक की से जो है हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो एक दो चार पांच कॉलम के लिए तो ठीक है। अगर आपने कुछ ज्यादा डाटा जैसे मंथ का, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर का होगा, तो उसमें आप ये चीज जो है वो बहुत टाइम लगा लोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डाटा टैब पे चला जाएंगे, यहाँ हमें टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमें मिलेगा डी लिमिटेड। ठीक है, ये इस पे क्या हुआ है, ये चेक इन हुआ है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, चेक इन करके ही नेक्स्ट कर देना। ठीक है, आगे आप आओगे, यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा। ठीक है, सेमीकोलन मिलेगा, कॉमा, अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे दोगे इसको स्पेस। ठीक है, स्पेस पे आप चेक इन कर दोगे, और यहाँ आपको नीचे डाटा प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा कि आपका जो न्यूमेरिक है वो अलग हो गया है, और डीआर जो है वो यहाँ से अलग हो गया। यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे तो ये इस तरह से जर्नल जर्नल में आ जाएगा, और यहाँ से आप फिनिश करके जो है इस तरह से आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, अभी नहीं दिखेगा, मैं आपको करके यहाँ पे थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि हमारा क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिक अलग हो गया है और टेक्स्ट अलग हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि डेबिट में और क्रेडिट में, ठीक है, हमने डेबिट में कितना अमाउंट है या कितनी एंट्रीज हैं, वैसे ही ना क्रेडिट का भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के जो है इस चीज को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे इज इक्वल टू, इफ, इसका फंक्शन यहाँ पे यूज करने हैं वाले हैं। तो लॉजिक में यहाँ पे दे रहा हूँ सबसे पहले कि अगर ये जो हमारा डी आर है, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक है, अगर हमारा डी आर क्या है, सॉरी, इस वाले कॉलम के अंदर क्या है, जैसे डेबिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट्स आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, अब ये बता रहा है वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे डी आर, इस तरह से यहाँ डबल कोट्स को कर दोगे बंद। अब डबल कोट्स क्या होता है फॉर्मूले के अंदर, जब हम यूज करते हैं, जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज का, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज का ऑप्शन यूज करते हैं, वैसे फॉर्मूले के अंदर हम डबल कोड्स को क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन के उस पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर रख दिया है डी आर। ठीक है, कि अगर हमारा इस कॉलम के अंदर डेबिट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आए, डी आर आए, खाली हमारा डेबिट आए। तो उसके लिए हम लॉजिक देंगे, जैसे हमने लॉजिक दे दिया, वैल्यू दे दिया, वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, अब इफ ट्रू यहां से देने वाले हैं, लॉजिक टेस्ट हमने दे दिया है ट्रू। अगर ये जो हमारा अमाउंट है क्या है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आप कॉमा दे दोगे, और यहाँ पे आप क्या बताओगे, अगर ये जो हमारा अमाउंट है ये डेबिट में है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, हमारा सारा अमाउंट डेबिट के अंदर, जो जो डेबिट होगा वो डेबिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमा दे दोगे, डबल कोट्स। अगर क्या है, डेबिट नहीं है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या आए, ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर दोगे, और जैसे ही आप फॉर्मूले को ट्रैक करोगे, जितना भी आपका डेबिट अमाउंट होगा वो यहाँ अलग आके आ जाएगा। सेम यहाँ पे हम क्रेडिट के लिए, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इफ, ठीक है, लॉजिक टेस्ट सेम यही दे रहा हूं मैं कि ये जो हमारा जो सेल है, अगर इसके अंदर क्या है, क्रेडिट का है, अब हम क्रेडिट का ले रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी आर, कि अगर इसके अंदर क्या है, सी आर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, सी आर, खाली हमारे पास सी आर आ जाए। अगर सी आर नहीं है, अब हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो हमारा अमाउंट है, ये क्या है, यहाँ पे आप कॉमा, डबल कोट्स, और यहाँ पे ब्रैकेट कर दोगे क्लोज।
लॉजिक में हमने क्या बताया है, लॉजिक में बताया है कि अगर हमारे इस वाले सेल में है, क्या है, डीआर है, जैसे हमने डीआर के लिए फॉर्मूला लगाया वैसे सीआर है, तो सीआर है, तो वो क्या आ जाए, इसके अंदर आ जाए, जहाँ पे हम अकाउंट का सॉरी अमाउंट का रेफरेंस भी दे रहे हैं कि ये जो इसके अंदर हमारा डेबिट का है वो अलग हो जाए, क्रेडिट का जो है वो अलग हो जाए। अगर डीआर के अलावा उसमें सीआर का है तो वहां पे क्या आ जाए, ब्लैंक। तो वहां पे ले हम क्या कर रहे हैं, एंड में डबल कोट्स लगा के इसको एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जिस तरह से हमने फॉर्मूले का किया है वैसे ही हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है कि डेबिट का जो है इसने अमाउंट और डीआर अलग कर दिया है, क्रेडिट का जो है वो अलग कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से आप थोड़ा क्या कर दोगे, बोल्ड और फॉन्ट साइज बड़ा, और इसके अंदर ले लेते हूँ मैं यहाँ पे ये येलो कलर, इसको कर देता हूँ मैं मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ नाम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद एड्रेस, एड्रेस के लिए आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे, आप यहाँ पे एक जो है कॉलम, एक रो को जो है इंसर्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली आल्ट एंड एंटर करोगे, जैसे आप नॉर्मली एमएस वर्ड के अंदर क्या करते हो, एंटर करके कर्सर को नीचे लाते हो, यहाँ पे जस्ट आपको अल्ट प्रेस करके एंटर करना है, आपका कर्सर जो है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एड्रेस अपना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है, डेबिट एंड, डेबिट एंड क्रेडिट रिपोर्ट सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा था वो हाइड हो गया, तो इसको आप शो करने के लिए क्या करोगे, सिंपली थोड़ा सा ड्रैग कर दोगे, ये शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा और ड्रैग कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये, ठीक है। इसके अंदर भी कलर फिल कर लेते हैं, जैसे ये रेड हो गया है तो मैं इसके अंदर ले रहा हूँ ये ब्लैक कलर, ठीक है। और सेम इस पूरे को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अलाइनमेंट जो है वो मैंने सेंटर कर दी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे ऑल साइड बॉर्डर लगा देंगे ताकि ये आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छा दिखे, ठीक है। इस पे थिक बॉर्डर लगा लो, थिक बॉर्डर, ठीक है। और इस पूरे को एक बार सिलेक्ट करके इस पे भी थिक बॉर्डर, एंड उसके बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, इस पे भी थिक बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या कर दोगे आप, मार्जिन एंड सेंटर, यहाँ पे लिख दोगे टोटल वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ टोटल वैल्यूज में क्या पता चलेगा आपको कि हमारा डेबिट कितना हुआ है और क्रेडिट अमाउंट कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट और एंटर की का यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट इज इक्वल टू, ऐसे दो बार आप प्रेस करोगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहले इसको बॉर्डर लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे भी बॉर्डर, और इस पे भी हम क्या करने वाले हैं, बॉर्डर लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसका टोटल निकालने के लिए अल्ट इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल वाला कॉलम सिलेक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे ऊपर की तरफ, एंटर कर देंगे, आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिट का भी है, अल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डबल हो रहा है ये, तो इसको भी पूरा आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ तक, यहाँ से कर दोगे एंटर, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर लोगे, पहले इस पूरे को सिलेक्ट करके जो है यहाँ तक क्या करोगे, इसके अंदर कलर ले लोगे आप, डेबिट के अंदर मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ, ठीक है। और क्रेडिट के अंदर मैं रेड कलर में ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। कोई भी यहाँ से ले लेते हैं, ये जैसे मैंने ये ले लिया है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर पे आप कलर ले लोगे कोई सा भी, इसके अंदर थोड़ा अलग सा कलर,
ताकि आपको दूर से दिखे और इसके अंदर भी थोड़ा अलग सा कर लो। ठीक है, पूरे को एक बार सिलेक्ट कर लोगे, फॉन्ट साइज बढ़ा दोगे और उसको आप बोल्ड कर दोगे, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है।